ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। विवाह हो जाना एक बात है और विवाहित जीवन का सुखमय व्यतीत होना वह दूसरी बात है। पुरुष और स्त्रियां दोनों के साथ ये बात लागू होती है। कई महिलाएं और कई पुरुष ऐसे होते हैं जो विवाह होने से लेकर के जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम पल तक उन्हें विवाहित जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या का अनुभव नहीं होता। पूरा जीवन सुखमय बीतता है वैवाहिक जीवन की दृष्टि से। और कई महिलाएं, कई पुरुष ऐसे होते हैं जो विवाह होने के कुछ समय बाद ही विवाहित जीवन में समस्याओं का अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। आज के वीडियो में चर्चा करते हैं हम महिलाओं के विवाहित जीवन में जो समस्याएं आती उनके कारण और निवारण के ऊपर। महिला जातकों के लिए विवाहित जीवन के सुख के कारक होते हैं बृहस्पति, गुरु। यदि वो किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में हैं तो ऐसी महिलाओं को विवाहित जीवन के सुख में कमी का अनुभव होगा। एक कारण और होता है और वो कारण होता है मंगल। मांगलिक कुंडली, मंगल का बहुत चर्चा होती है। मंगल दोष, मांगलिक दोष, कहीं उसकी शांति के लिए यहाँ भेज देते हैं, कहीं ग्रह शांति, बहुत कुछ वो करवाने के बाद भी मेरा अपना अनुभव ये है कि फिर भी उनको किसी प्रकार के कोई शांति का अनुभव नहीं होता। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। ये सामान्य सब मांगलिक का सिद्धांत है ज्योतिष का। विचार करें कारण क्या है, क्यों मंगल विवाहित जीवन में असंतोष का या कष्ट का कारक बनता है। मंगल अहम भाव का कारक है। दूसरा, स्त्रियों में मंगल काम भाव का कारक होता है। यदि किसी भी कारण से विवाहित जीवन में, क्योंकि काम सुख की अपनी महत्ता है, जीवन साथी यदि उस दृष्टि से उपयुक्त नहीं मिला तो काम जीवन का असंतोष वह भी जीवन में जो सुख मिलना चाहिए विवाहित जीवन का, उसमें कमी का अनुभव करा देता है। दूसरा, यदि किसी भी प्रकार से अहंकार की भावना मन में हुई, जो अहम भाव है वह परिवार में जो सामंजस्य बैठना चाहिए उससे नहीं बैठने देता अहंकार के कारण, वो भी फिर विवाहित जीवन में असंतोष का, अशांति का कारण बनता है। तो जो विवाहित जीवन में जो काम भाव के सुख की बात है, हम उसकी चर्चा ना करें अभी। जो होने जैसा है और वो ये ईमानदारी से मन के अपने व्यवहार का विश्लेषण करके देख लें। महिलाओं को विवाहित जीवन में अगर वो देखते हैं कि परिवार से तालमेल नहीं बैठ पा रहा और उस कारण से वो जीवन में जो सुख आनंद की अनुभूति होनी चाहिए ससुराल पक्ष में वो नहीं हो पा रही, तो देखें कहीं उनके स्वभाव में, अपने स्वभाव में कहीं अहम भाव की वृद्धि तो नहीं, कहीं अहंकार का पुट अधिक तो नहीं। यदि ऐसा है तो समझना चाहिए उसको और उसको नियंत्रण नहीं, उसे जीरो करने का प्रयास करना चाहिए। अहंकार तो प्रत्येक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में शत्रुता का काम करता है, बहुत हानि पहुंचाता है। तो आप विश्लेषण करके देख लें। ये ग्रहों के प्रभाव हैं। मंगल की स्थिति यदि वैसी बनी हुई है, अहंकार का भाव उसने दे रखा है, तो देगा स्वाभाविक रूप से। उस कमी को समझ करके हमें उसको नियंत्रित, व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। तो जिस कारण से जो एक सामंजस्य बैठने की स्थिति नहीं बन रही, उनमें शांति आ जाएगी। दूसरा, बृहस्पति, गुरु और एक सप्तम स्थान, जन्म कुंडली यदि है तो उसको देख करके आकलन किया जा सकता है। जन्म कुंडली है, विवाहित जीवन में समस्या है, जन्म कुंडली आपके पास उठा करके देखें। सप्तम स्थान, सातवां स्थान, वो राहु से, शनि से, सूर्य से, इन तीनों में से किसी एक ग्रह से या इन तीनों से पीड़ित होगा। और जो कारक हैं विवाह जीवन के महिलाओं के लिए, बृहस्पति, गुरु, वो भी सूर्य, शनि या राहु, इन तीनों के साथ युति में हो
इनकी में से किसी की दृष्टि में हो या एक से अधिक इनमें से किसी की दृष्टि हो या राहु के नक्षत्र में हो, गुरु यदि इस स्थिति में हुए तो भी वो पति सुख में कमी का अनुभव करवा देंगे। जन्म कुंडलियां सबके पास नहीं होती। वो क्या है, जन्म कुंडली एक तरह की वो मेडिकल रिपोर्ट है जीवन की। बीमारियों के निराकरण के, उसके निदान के लिए, उसके लिए हम लैब पे जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, चिकित्सक उसको देख करके बीमारी का आकलन करते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं। चिकित्सक केवल लक्षणों के आधार पर भी बीमारी का निदान कर लेते हैं और उपचार कर देते हैं। तो आवश्यक नहीं कि सबके पास जन्म कुंडली हो तो मैंने लक्षणों की चर्चा की, ये स्थिति होनी चाहिए, लेकिन जिनके पास है ही नहीं, हो या ना हो, बात करते हैं इसका समाधान क्या है। सर्वाधिक महिलाओं का जो ठगी की जो घटनाएं उनके साथ होती हैं, और कई महिलाएं तो कई तरह का शोषण का शिकार हो जाती हैं केवल इन बाधाओं के निराकरण के लिए। कहां कहां नहीं भटकती। मुझे मेरे करीब 40-45 वर्ष का जो जीवन है ये ज्योतिषी, इसमें कई घटनाएं ऐसी सुनने में आई। सभी तरह का शोषण का शिकार उन महिलाओं का हो जाता है। केवल किस आकांक्षा में, क्या उनको दिया जाता दिलासा, क्या विश्वास दिलाया जाता, जैसा वो चाहेंगी वैसा ससुराल में होगा, पति उंगली पर नाचेगा, पति वशीकरण, ससुराल के सभी तत्व, सभी जितने भी रिश्तेदार हैं उनका वशीकरण, बस ये लोग। और इसके लिए वो महिलाएं कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं और होता कुछ नहीं, समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं, कई आपने भी अनुभव किया होंगे, सुनी होंगी, देखी होंगी। मैंने तो कितनी ही देखी कि मेरा तो कार्यक्षेत्र ये रहा है, इससे जुड़ा हुआ रहा हूं। तो बचने का उपाय, कहीं भटकने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। बीमार हम हैं तो उसकी औषधि भी हमें ही लेनी पड़ेगी, लेकिन बचने का प्रयास करते हैं। वहां क्या होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप तो बस ये इतना पैसा खर्च, ये वो जो भी बताया, वो सोचती मुझे तो कुछ करना पड़ नहीं रहा है, या फिर कुछ टोटका बता दिया किसी भी तरह का। टोटकों का क्या, टोटके का तो टोटके स्वयं इजाद कर सकता है कोई भी व्यक्ति, और टोटकों से आज तक किसी का भला ना हुआ है ना होगा। इसलिए टोटकों के चक्कर में ना पड़ करके हम सीधे उपचार पर जाएं। उपचार यदि हमने ढंग से किया किसी भी बीमारी का, तो निश्चित रूप से बीमारी से मुक्त होंगे ही होंगे। और विवाहित जीवन में अशांति का, पति सुख में कमी का कारण यदि महिलाएं महसूस करती हैं, तो यह मान के चलें कि उनकी कुंडली में बृहस्पति की, गुरु की स्थिति कमजोर है, सप्तम स्थान की स्थिति ठीक नहीं है। हम कारक को पकड़ लेते हैं, केवल कारक का उपचार कर लेते हैं, वो बहुत कुछ हमारे जीवन को व्यवस्थित कर देगा। बृहस्पति, गुरु, मंगल अहंग का कारक, उसके बारे में मैंने निवेदन किया ही। अहंग भाव पे तो नियंत्रण करने का प्रयास करना ही चाहिए। गुरु यदि पाप प्रभाव में, तो क्या वो देता है, ये भी थोड़ा सा समझ लें हम। गुरु कारक हैं ज्ञान के, ज्ञान के साथ साथ वो कारक हैं श्रद्धा के, बड़ों के, नामी गुरु हैं, आचार्य हैं वो। और हमारे यहाँ कहते हैं ना, माता प्रथम गुरु, तो माता पिता भी गुरु के समान होते हैं। सीधी सी बात है। जिन महिलाओं के कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है, उनका जो आध्यात्मिक जगत है, ईश्वर है, पूजा पाठ है, इनके प्रति जो एक आंतरिक श्रद्धा का भाव होना चाहिए, वो नहीं होता। गुरु आचार्य बड़े, उम्र में बड़े, जो माता पिता के समान हैं, कोई भी हो, वो किसी भी प्रकार का परामर्श यदि देते हों, तो उनकी बात को ऐसी जातिकाएं गंभीरता से नहीं लेती। जिन्हें उत्तर दे सकती हैं, उन्हें मुंह पे उत्तर भी दे देती हैं, और जिन्हें उत्तर नहीं दे पाती, मन में सोचती ये बेकारी भाषण दे रही हूँ, बेकार के प्रवचन दे रहे। आज का समय ऐसा है, कहीं आज भी ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, तर्क वितर्क कुतर्क की सब कुछ करती हैं। अगर गुरु की स्थिति कमजोर है, तो
वो लक्षण है इस बात का कि गुरु की स्थिति कमजोर है। गुरु की स्थिति पाप प्रभाव में होने के कारण इस तरह की मन स्थिति पाई जाती है। किसी भी बात की, किसी भी कोई भी किसी भी तरह की कितनी ही अच्छी परामर्श सलाह दे दे, लेकिन वो यदि आस्था से जुड़ी है, आध्यात्मिक शिक्षा उससे विषय से जुड़ी है, तो सहज ही उस पर विश्वास नहीं होगा, नहीं करेंगी, नहीं करती है। हाँ, उन्हें किसी भी प्रकार से भ्रम में डाल करके एक टोटकों पर, जिसको अंधविश्वास कहते हैं, उस पर विश्वास दिला जाए, उस पर सहज ही विश्वास कर लेंगे। लेकिन स्वयं कुछ करने की बात आएगी आस्था के विश्वास पर, तो वहां थोड़ी सी शंका मन में उत्पन्न हो जाएगी। ये लक्षण है बृहस्पति के कुप्रभाव में होने के, पाप प्रभाव में होने के। तो समझें इस बात को कि बृहस्पति की कमजोर स्थिति है और बृहस्पति को बलि करने के लिए क्या किया जाए। कई तरह के उपचार हैं। आप चैनल पे देखें तो गुरु की शांति पर एक वीडियो बना हुआ है, आप विस्तार से उसमें कुछ जानकारी इसमें भी देता हूँ। उसमें विस्तार से सब कुछ दिया हुआ है गुरु के बारे में, गुरु को बलि करने के बारे में, गुरु की शुभता को बढ़ाने के बारे में, बहुत सरल। अगर आप समय निकाल सकती हैं, ऐसी महिलाओं को चाहिए कि वो गुरुवार से प्रारंभ करके नियमित गुरु के मंत्र के जप का नियम लें। छोटा सा मंत्र है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। हल्दी की माला पर किया जाए इसको तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हल्दी की माला के अभाव में इसको रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं। अच्छे परिणाम चाहिए, शीघ्र चाहिए, तो हल्दी की माला सहजता से मिलती है। आजकल पूजा पाठ की दुकानों पर बनी बनाई माला 100-125 रुपए में आती है, उस पर करना चाहिए। जीवन भर के लिए गुरुवार के मंत्र का जप का नियम लें और गुरुवार के व्रत का नियम लें। गुरुवार के दिन एक समय भोजन करें। उस एक समय के भोजन का प्रारंभ बेसन के मीठे से करना चाहिए। यदि शुगर जैसी कोई समस्या हो, उस स्थिति में मीठा खाने से बचा जा सकता है। शेष जैसा भोजन बनता है, जैसा भी जो भी बने, बिना नमक का है वैसा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सहजता से जो भी भोजन बनता है, लेकिन वो भोजन करना है एक समय। भूख लगती है, फलाहार में फल फ्रूट चाय दूध कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन जीवन भर के लिए इस नियम लेना चाहिए। कितने गुरुवार करना पड़ेगा और कितने गुरुवार करने चाहिए, वो स्थिति पैदा, वो प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए। गुरु की स्थिति कमजोर आज भी है, वो पाप प्रभाव में आज भी जीवन भर रहेंगे। तो ये स्थिति जो भी हम उपचार प्रारंभ कर रहे हैं, उनको हमें आज से प्रारंभ करना चाहिए और जीवन भर किया जाना चाहिए। यदि सहजता से इतना सा करने से हमें शांति का अनुभव घर में हो सकता है, वो किया जाना चाहिए, ज़्यादा उपयुक्त है। बनिस्बत इसके कि कहीं इधर उधर ठोकरे खाते फिरें और ठगी का शिकार हों, उससे कोई लाभ नहीं। घर में ही करें। गुरुवार का व्रत, गुरु मंत्र का जप और एक तीसरा जो नियम हमें लेना चाहिए, हमसे उम्र में बड़े जो भी हैं उन्हें यथेष्ट सम्मान दिया जाना बहुत आवश्यक है। गुरु की स्थिति कमजोर जिनकी होती है, जिनकी कुंडली में गुरु पाप प्रभाव में होता है, वो गुरुजनों को जो उम्र में बड़े होते हैं उन्हें यथेष्ट मान सम्मान नहीं दे पाते, नहीं देते। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है, वो तो तय है, लेकिन वो उनकी मानसिकता है। कहीं न कहीं ये पूर्व जन्म की स्थिति वो अलग विषय है, लेकिन ये मान के चले आप कि यदि ऐसा कर रहे हैं, वृद्धों के प्रति जो उम्र में बड़े हैं, उनके प्रति जो आचार्य हैं, आचार्य गुरु की उम्र के, माता पिता की उम्र के हैं, उन्हें हम यथेष्ट सम्मान नहीं दे पा रही हैं। जो भी महिलाएं, वो ये समझ के चलें कि उनका बृहस्पति पाप प्रभाव में है, उन्हें इस अपनी प्रवृत्ति में जितना शीघ्र हो सके उतना सुधार कर लेना चाहिए। कोई भी हो बड़े, उन्हें यथेष्ट सम्मान देना ही चाहिए। उनके मन की, उनकी संतुष्टि वो गुरु की शांति में बहुत सहायक हो जाएगी और जीवन में जो असंतोष, असफलता के हम महसूस करते हैं विवाहित जीवन की, उसमें शांति की स्थिति बन जाएगी। जब इतने सहज से उपचारों से जीवन सुखी हो सकता है, विवाहित जीवन में सुख की स्थिति बन सकती है, तो इस पर जरूर काम करना चाहिए।
कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए कई बार पूजा पाठ के लिए समय निकाल पाना संभव नहीं होता। उनको चाहिए कि गुरुवार के व्रत का नियम लें। और गुरु के कुछ पदार्थ हैं जो गुरुवार किसी गुरुवार कोई एक ले लें, किसी गुरुवार कुछ और ले लें, वो दान का नियम बना है। बेसन के लड्डू, हल्दी, गुड़, गेहूं, पीले वस्त्र, चने की दाल, ये जितने पदार्थ हैं, केसर, कोई भी धार्मिक पुस्तक, ये गुरु के पदार्थ हैं। तो गुरुवार इनमें से किसी भी एक का दान देने का, श्रद्धा सहित कुछ भी दक्षिणा जैसी श्रद्धा हो, हम 5 रुपये रखें और उस पर 500 रखें, 5000 रखें, ये हमारी क्षमता की श्रद्धा की बात है। वो रख करके और एक दान का नियम प्रति गुरुवार का नियम बना के लें। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि विवाहित जीवन में जिस तरह के तनाव, अशांति की स्थिति बनी हुई थी, उसमें शांति की स्थिति बनने लगी है। सहजता और सरलता, ये कुछ किया हुआ या दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। करके देखें। इधर उधर भटक करके समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि उस समय को हम घर में बैठ करके उपयोग कर लें। वो हमारा किया हुआ, अपने हाथ से हमारा किया हुआ, उसके परिणाम तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। हम दूसरों पर छोड़ के आते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जो हमने किया है वो तो हमने किया ही है, उसको तो हम कर ही चुके। तो कोई भी शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म हमने हमारे हाथ से किया है, उसका शुभ या अशुभ वो परिणाम हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो शुभता का संकल्प लें। गुरुवार के दिन दान का, गुरुवार के दिन मंत्र जाप का, गुरुवार के दिन व्रत का, गुरुजनों को सम्मान का, और अपने विवाहित जीवन में शांति का अनुभव करें। आप सबका विवाहित जीवन सुख शांतिमय हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।